नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देश में एक बड़ा हिस्सा है जिसकी नज़र चुनाव के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव पर रहती है और उस हिस्से को हम कहेंगे शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार, बाज़ार की हालत। तो आज एक विशेष कार्यक्रम हम चाह रहे हैं कि बाज़ार पे हो और बाज़ार के इस विशेष कार्यक्रम में देश के जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ जो मार्केट का हाल समझते हैं, मार्केट किस दिशा में जा रही है उसकी नब्ज़ जो पकड़ना जानते हैं, हम आर्थिक पंडित, आर्थिक विशेषज्ञ कह सकते हैं, क्योंकि उनकी राय से बहुत कुछ निर्भर करता है कि बाज़ार में पैसा कहाँ और कैसे डाले जाएं। तो ऐसे ही एक शख्सियत से आज मुलाकात करते हैं, आर के अग्रवाल साहब। बहुत बहुत आभार, आपका अभिनंदन हमारे कार्यक्रम में। आर के अग्रवाल साहब, थोड़ा सा हम बात शुरू करने से पहले ये समझ लेना चाहते हैं कि देश का जो सर्वे सर्वा है, जो प्रधान सेवक हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कहते हैं। थोड़ी उनकी बाइट सुनते हैं, उसका अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे ना। पीएसयू के शेयर तो गिरना है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी, बिल्कुल अनेक गुना बढ़ रहा है जी। आप HAL देख लीजिए, जिसको ये लोग जाकर के जुलूस निकाले थे। HAL इस गति से चौथी तिमाही में उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है जी। मोदी जी का संक्षेप में बहुत छोटा सा बाइट हमने लिया। दो चीज़ें थी, एक तो वो कह रहे थे कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो PSU जो होते हैं उनके जब भी हम उतार चढ़ाव भी होता है। पहले उन्होंने माना कि उतार पे होता है, लेकिन फिर माना कि नहीं जी, HCL जो है देखिए उसके शेयर बढ़ गए। आगे उन्होंने कहा भी कि 4,000 करोड़ का फ़ायदे में रहा है इस बार HCL। लेकिन बाज़ार में जिस तरह से उतार चढ़ाव है, मोदी जी को ये भरोसा है कि 4 जून के बाद एकदम से भागेगा बाज़ार। और बड़ी इस समय लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि पैसे लगाएं तो कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। रवि जी, क्या राय है आपकी? जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मार्केट की जो धारा है वो डिपेंड करती है दो तीन चीज़ों पर। पहला है कि देश के अंदर स्टेबिलिटी है कि नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, पिछले एक दशक से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी मोदी गवर्नमेंट ही आएगी, जिससे की वजह से मार्केट ऑलरेडी इतने ऊंचे स्तर पर है। और जैसे ही एक डिसीजन आएगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री के अंदर रहती है, तो ये थर्ड टेन्योर होगा मोदी जी का, जो कि बाजार के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और जो भी कंपनियां हैं, आर्थिक प्रोग्रेस जो कंपनियों की होगी वो बहुत तेजी से होगी, ऐसा हमारा मानना है। आर के अग्रवाल साहब, 2004 के लोकसभा चुनाव का हम उदाहरण देना चाह रहे हैं। उस समय जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA की सरकार अप्रत्याशित रूप से सत्ता में आई थी, तो सेंसेक्स एक दिन में ही 15% टूट गया था, टूट के गिर गया था। और उस समय निवेशक भी, उनको डर है। अब उसी का उदाहरण कुछ निवेशक दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है अगर UPA की सरकार फिर से या इंडी गठबंधन फिर से अगर आती है, तो मार्केट की हालत कहीं वैसा ही ना हो जाए। तो ये बड़ा उथल पुथल का, और सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि वाकई क्या ऐसा हो सकता है। देखो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। वैसे तो मार्केट के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कंट्री के हालात हैं, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो बहुत बेहतर हैं। कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जहाँ तक कंपनियों का सवाल है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सवाल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पिछले 2 दशक में बहुत अच्छा हुआ है। खासकर पिछले मोदी जी के गवर्नमेंट टाइम में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। पहले कंपनियां इतना ट्रांसपेरेंसी से नहीं चलती थी। आज के टाइम में जो गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी आई है, पर्टिकुलरली जो अपने कंपनीज एक्ट है, टैक्सेशन है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में हम कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं उस पर बिलीव कर सकते हैं। पुराना टाइम ऐसा नहीं था, उस समय ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी। इस बारी लीगल फ्रेमवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंट्री के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, सब्सटेंशियली इम्प्रूव हुआ है, मैं तो कहूँगा।
यानी स्टेबिलिटी आई है मार्केट में। एक और बात, आपने जब कहा कि बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है, बीच में साल 2 साल पहले की का मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि देश में बड़ा हल्ला हुआ था शेल कंपनियों को लेके कि बहुत सारी हजारों की संख्या में ऐसी शेल कंपनियां हैं जिन पर सरकार का दबाव है, सरकार उनको निपटाना चाहती है और उनको उस घेरे में लाना चाहती है ताकि उनकी लाइबिलिटी बने, टैक्स की लाइबिलिटी बने और वो एक्सपोज भी हों। ऐसा कुछ हुआ क्या आखिरी वक्त तक? वो बहुत पुरानी बात हो गई। पिछले 2016, 2017, 2018, 2019 में जी। सेल कंपनियों पे काफ़ी घास गिरी थी और वो कंपनियां ख़त्म हो गई। अब उन कंपनियों का अस्तित्व अगर है भी तो वो ट्रांजैक्शन मार्केट में उन कंपनियों से नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। जी। क्योंकि अब कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी होती है वो प्रॉपर रनिंग कंपनियों से ही होती है। अच्छा, पीएम मोदी ने एक बयान दिया, मैं उस बयान को थोड़ा सा उस हिस्से को और एक बार कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब हमारी सरकार आई तो बाजार 25,000 सेंसेक्स पर था और अब 75,000 पर है। तो थोड़ा सा कॉमन मैन लैंग्वेज में थोड़ा समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? 25,000 तो नहीं था, लेकिन 25,000 अभी 2020 में आया था जब ये कोरोना का काफ़ी वो था। लेकिन मार्केट में जो आप अगर देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है इंडिया के अंदर। पर्टिकुलरली अगर आप देखें 2016-2017 में जब जीएसटी कलेक्शन था तो अराउंड 80,000 करोड़ का कलेक्शन होता था। आज हम जो है 2 लाख के ऊपर जीएसटी कलेक्शन पर पहुंच गए हैं। 2 तो लाख ये करोड़ मार्च में 2,10,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है जीएसटी का। और मेरा ऐसा मानना है कि जब गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिंग पावर ज़्यादा आती है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है, तो उसकी एक्सपेंडिंग में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और गवर्नमेंट उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो उससे डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी बढ़ती है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ती है तो अगेन डिमांड बढ़ती है। तो ये साइकिल है एक। तो जब गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिंग पावर आती है तो उससे पूरी इकोनॉमी बूस्टअप होती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक चीज़ और है, जब आप मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है जो कैश ट्रांजैक्शन में, आज की तारीख में भी इतनी ट्रांसपेरेंसी हुई, सरकार का लगातार दबाव रहा कि आप व्यापार कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट रहिए, जीएसटी टाइम पे दीजिए, जीएसटी क्लियर रखिए अपना। बावजूद उसके कैश ट्रांजैक्शन का भी एक बड़ा बाजार है। मैं 2-3 दिन पहले सदर बाजार भी गया था और भी दूसरे मार्केट जाना हुआ जहाँ पर कैश का लंबा काम होता है, चांदनी चौक पूरा लगभग। आपको ही जी मालूम जी है, आप इस मार्केट को भी समझते हैं। जी 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 तो जी कैश जी ट्रांजैक्शन के समय बाजार इस समय सन्नाटा है बिल्कुल। जहाँ से कई तरह खुदरा व्यापारी हैं जहाँ कैश का ज़्यादा काम होता है, वहाँ कारोबार जब से आचार संहिता लागू हुआ है तब से कारोबार लगभग धीमा नहीं के बराबर है। सदर बाजार जहाँ सन्नाटा लग नहीं देखने को मिलता वहाँ भी सन्नाटा अगर है, और अगर कंटिन्यू रहा इलेक्शन रिजल्ट तक तो बाजार की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी जो कैश मार्केट है। क्या कहेंगे इस पर? जो पॉलिटिकल्स सिचुएशंस है उसको देखते हुए जो कैश का बाजार है वो डेफिनेटली अफेक्टेड हुआ है। क्योंकि कैश का लेना लाना ले जाना और उसकी चेकिंग वगैरह वो सब काफ़ी बढ़ गई है तो लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी फिनोमिना है, ये टेम्परेरी टाइम है और एक अभी और 15 दिन की बात है, उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उसमें कोई, क्योंकि डिमांड तो कम होनी नहीं, अल्टीमेटली डिमांड तो बढ़नी है। डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये सब ट्रांजेक्शन्स और मार्केट वगैरह सब बेटर रहेगा। आर के अग्रवाल साहब, एक और सवाल। देखिए, अब चुनाव में 2 हफ्ते ही, फाइनल रिजल्ट आने तक 2 हफ्ते लगभग हैं जब हम आप बात कर रहे हैं। तो ये इन 2 हफ्तों में आप क्या असेस करते हैं, मार्केट की स्थिति क्या रहेगी? लिवाली बिकवाली या जो कुछ भी, मार्केट कितना वॉलेटाइल रहेगा, थोड़ा सा उस बारे में बताएं ज़रूर। देखो, मैं अपने इन्वेस्टर को बताना चाहूँगा कि जो भी आप अगर आज के टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको अपना व्यू रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और जब तक रिजल्ट्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहेगा और इसको कोई भी नहीं रोक सकता।
बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, आज भी समय है उनको मार्केट में इन्वेस्ट करने का। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, बहुत से लोग 4 जून को बड़े पैमाने पर उलटफेर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लगता है कि मार्केट लगभग उसी तरह से रहेगा। एक आध एक्सपर्ट से ही मैंने अलग से बात की थी, तो उनका कहना है कि अगर पीएम मोदी लगातार तीसरी बार भी अजय साबित होते हैं तो भी ज़्यादातर उछाल की कीमत पहले से तय हो चुकी है। यानी जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है तो ये क्लियर है कि कहाँ तक वो उछलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जा आना है। तो क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेके? देखो पुष्परंजन जी, ऐसा होता है कि हर कंपनी की एक वैल्यूएशन होता है। आप वैल्यूएशन के बेस पर, अगर आपके साथ कोई भी आपके एक्सपर्ट हैं और जिनसे आप सलाह कर सकते हैं, तो पर्टिकुलरली कंपनी का एक वैल्यूएशन होता है। कभी ओवर वैल्यूएशन हो जाता है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी अंडर वैल्यूएशन होता है। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो जहाँ अंडर वैल्यूड शेयर हैं और जो इस चीज़ को समझते हैं, एनालिस्ट हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं, तो उनकी सलाह से अगर आप काम करेंगे तो शायद उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका ओवर वैल्यूएशन ऑलरेडी, जैसे कि आपने कहा, ऑलरेडी हो चुका है, तो उन शेयर में हो सकता है कल को प्रॉफिट बुकिंग भी आए, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है उस स्टेज पर। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत संभल कर करना है। यानी वो खतरे आर के अग्रवाल साहब उठाने पड़ेंगे। एक छोटा सा स्टार इसी लगा रहता है कि हर चीज़ मार्केट रिस्क पर है। बाजार का जोखिम अगर आप उठा सकते हैं तो इन्वेस्ट करने की हिम्मत आप कर सकते हैं। आखिरी सवाल आर के अग्रवाल साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिरी वक्त है इलेक्शन का, मतलब कि 15 दिन अब रह गए हैं, तो मार्केट में पोर्टफोलियो कितना मजबूत करके इन्वेस्टर्स को आगे बढ़ना चाहिए, किन किन क्षेत्रों में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए? और ख़ासकर मैं थोड़ा सा ही इशारा, जैसे कि एनर्जी हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मेटल हो गया, गोल्ड वगैरह, क्या आप सोचते हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए कि हाँ यहाँ लगाएं पैसा? सेक्टर तो अभी जो राइजिंग सेक्टर है वो है डिफेंस का है, और टेलीकॉम भी है। इसमें आने वाले टाइम में टेलीकॉम भी काफ़ी राइज करेगा, क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हैं कि इंटरनेट के बिना कोई भी हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो जो इंटरनेट है वो सारे ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर ही हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। तो इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर है, जो कि नर्व है, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की नर्व है। बिना बैंकिंग चैनल के कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। तो जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बैंकिंग चैनल भी ग्रो करेगा। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सब 3-4 सेक्टर हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, ये मेन, और टेलीकॉम, ये 4 सेक्टर हैं जिनमें आप डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी भी वक्त गया नहीं है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक आर के अग्रवाल साहब बता रहे हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं और मार्केट की नब्ज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। बस यही सबसे ज़रूरी है कि आप जिसकी भी राय लें वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वरना एक जोखिम तो रहता है बाज़ार का। बहुत बहुत आभार आपका आर के अग्रवाल साहब, हमें समय दिया TV6 न्यूज़ नेटवर्क को। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम? आप ज़रूर अपनी राय दें और आगे भी हम आर्थिक गतिविधियों पर बात करेंगे। जब चुनाव का माहौल है तो ये भी एक बड़ी दुनिया है, उसके बारे में बगैर बातचीत किए हुए अधूरी रह जाती है। बहुत बहुत आभार। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, छोटा सा अनुरोध है। धन्यवाद, नमस्कार।